इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्राउन ज्यूल के बारे में, जो काफी कमाल का और जबरदस्त शो रहा, जिसमें हमें तरह तरह के मैचेस देखने को मिले। ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन से आमने सामने आए, साथ ही में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की डोमिनेशन भी हमें देखने को मिली और एंडिंग में रोमन रेंस और लोगन पॉल भी आमने सामने आए। तो क्या कुछ हुआ क्राउन ज्यूल के अंदर, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो क्राउन ज्यूल शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच के साथ। और ये जो मैच था ये काफी कमाल का और जबरदस्त मैच था। और इस मैच में आते ही ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली दोनों ने डोमिनेटिंग स्टार्ट कर दिया, और खास करके जो बॉबी लैशली थे उसकी तरफ से हमें अच्छी खासी डोमिनेशन देखने को मिली। और उन्होंने आते ही एक स्पेयर जड़ दिया ब्रॉक लेसनर को, दूसरा बैरिकेड के थ्रू जड़ दिया। फिर रिंग के अंदर वो दोनों लड़ रहे हैं, फिर ब्रॉक लेसनर ने जर्मन सुप्लेक्स दिया, फिर एक पाइप दिया। और होता क्या है कि एंडिंग मोमेंट में जो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली है वो दोनों रिंग के अंदर होते हैं, लेकिन जो बॉबी लैशली है वो पूरी मैच के दौरान ही डोमिनेट कर रहे थे। और जो बॉबी लैशली है उन्होंने अपने हार्ट लॉक में फंसाया ब्रॉक लेसनर को, बहुत समय तक उसको फंसाए रखा। लेकिन बाद में जैसे ही ब्रॉक लेसनर उठे और वो कॉर्नर पर उन्होंने एक धक्का मारा, और जैसे ही वो रिंग के अंदर गिरे दोनों, तो जो ब्रॉक लेसनर ऊपर थे और बॉबी लैशली नीचे, और इसी तरीके से उन्होंने पिन पाल के जरिए जो है वो विक्ट्री अर्न की। और मैच के खत्म होने के बाद जो बॉबी लैशली है उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया ब्रॉक लेसनर के ऊपर, और जो हार्ट लॉक है उसमें दोबारा जकड़ दिया ब्रॉक लेसनर को, जैसे हम यूजुअली नहीं देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर के केस में। और आज जो ब्रॉक लेसनर थे वो पूरे तरीके से ऐसा बेचारा सा दिखाया WWE ने उसको। लेकिन जो इन दोनों सुपरस्टार की स्टोरी लाइन है वो स्टिल मेरे ख्याल में WWE कंटिन्यू कर रही है, और आप लोगों को इन दोनों सुपरस्टार की आगे भी कुछ मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन आज की जो मैच थी क्राउन ज्यूल की वो ब्रॉक लेसनर के नाम रही। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था डैमेज कंट्रोल वर्सेस एलेक्सा ब्लिस और आस्का के दरमियान, जो कि था रॉ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच इतना खास नहीं था, लेकिन इस मैच के एंडिंग मोमेंट में निकी क्रॉस की इंटरफेरेंस भी देखने को मिली, और भी अच्छी खासी जो स्पॉट्स है वो हमें इस मैच से देखने को मिली। लेकिन बात करते हैं एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो डैमेज कंट्रोल है उन्होंने विक्ट्री अर्न की और बन गई है दूसरी बार जो वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप है वो दूसरी बार उन्होंने जीत ली। और इस मैच में जो एलेक्सा ब्लिस है और आस्का है उनको हरा दिया। और इस मैच से हमें ये भी पता चला कि जो एलेक्सा ब्लिस है उसकी स्टिल जो कनेक्शन है वो ब्रे वाइट के साथ है, और उसका साथ जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो स्टिल कंटिन्यू है ब्रे वाइट के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था कैरन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर के दरमियान एक स्टील केज मैच, और ये मैच भी काफी कमाल का मैच था, एक जबरदस्त मैच था। इन दोनों सुपरस्टार की परफॉर्मेंस काफी कमाल की थी, एक दूसरे को मार रहे हैं। फ्यूचर शार्क DDT हमें देखने को मिली ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, क्लेमोर भी देखने को मिली, और स्कॉर्लेट की तरफ से हमें इंटरफेरेंस भी देखने को मिला। उन्होंने वापस से जो स्प्रे है वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कर दिया, लेकिन उसका भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा ड्रू मैकिंटायर को। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जैसे ही ये दोनों स्टील केज के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहां से एक सुप्लेक्स लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर कैरन क्रॉस को, और उसके बाद वो रिंग के ऊपर वो स्टील के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे उतरने वाले थे तभी जो कैरन क्रॉस है वो जाते हैं, और वो भी नीचे उतरने वाले थे, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर है उससे पहले उतरते हैं। और इस मैच में जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने कैरन क्रॉस को हरा दिया, जो कि काफी कमाल का और जबरदस्त मैच था, एक हार्ड हिटिंग मैच था। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था ऊसी क्लब वर्सेस जजमेंट डे के दरमियान, और ये मैच जो था ये काफी कमाल का और जबरदस्त मैच था। इस मैच के जो रेसलिंग थी और सुपरस्टार की इन्वॉल्वमेंट थी वो काफी कमाल की थी, और जो लुक गैलोस थे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो आज काफी डिसेंट सी थी, और उन्होंने उठा को पटका है जजमेंट डे को। और मैच की एंडिंग की बात करें तो मैच की एंडिंग में जैसे ही एजे स्टाइल फिनोमिनल पर आर्म लगाने की कोशिश करते हैं तभी जो रिया रिप्ले है उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, और जैसे ही वो रिंग में के अंदर आते हैं तो वहां से जो पिन बेलर है वो रेडी होते हैं और अपना फिनिशर जो कूडी ग्रास है वो लगा देते हैं। और इतना हार्ड लगाया कि मुझे तो लगता है कि शायद से अगर एजे स्टाइल इंजर्ड ना हो लेकिन फिर भी काफी हर्ट हो चुके होंगे। और इसी के साथ ही जो जजमेंट डे है उन्होंने उसी क्लब एजे स्टाइल, लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन को हरा दिया, जो कि मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि जो लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन है तो उन्होंने अभी ही WWE के साथ अपना रिटर्न किया है, और उसके बाद भी जो जजमेंट है, लेकिन फिर भी जो जजमेंट है उसका मोमेंटम काफी तगड़ा चल रहा है, तो इसी को जहन में रखकर ट्रिपल एच ने ये फैसला किया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था ओमास और ब्रॉन स्ट्रोमन के दरमियान एक जायंट वर्सेस मॉन्स्टर का मैच, और ये मैच जो था ये काफी कमाल का मैच था। इस मैच के दौरान, पूरे मैच के दौरान जो
ओमास है उन्होंने उठा के पटका है ब्रॉन स्ट्रोमन को, और ऐसा लग रहा था कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो कुछ भी नहीं है ओमास के सामने, क्योंकि जिस तरीके से वो उठाते थे और पटकते थे, और दूसरी बात यह कि वो पैरों से पिन करते थे ब्रॉन स्ट्रोमन को, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी जो ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए, क्योंकि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उसको यूजुअली हमने ऐसा नहीं करते हुए देखा है। और फिर जो वो रिंग के चारों ओर एक्सप्रेस लगाते हैं, वो भाग के सुपरस्टार को टक्कर लगाते हैं, तो वो हमने देखा है तो दूसरे सुपरस्टार उड़ जाते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमन भागते हैं और टक्कर लगा देते हैं ओमास को, तो वो खुद ही गिर जाते हैं। तो ऐसा हालत था ब्रॉन स्ट्रोमन का कि जो ओमास है वो उसके सामने काफी तगड़े थे। लेकिन एंडिंग मोमेंट की बात करें तो एंडिंग मोमेंट में जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उन्होंने अपना फिनिशर रनिंग पावर स्लैम लगा के इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न की और ओमास को पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल की। तो ये काफी कमाल का और जबरदस्त मैच रहा, और पूरे मैच के दौरान जो ओमास है उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को डोमिनेट किया, और शायद से हमें इन दोनों के दरमियान एक और मैच भी देखने को मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच, जो कि था बियांका ब्लेयर और बेली के दरमियान। और भाई साहब ये क्या मैच था, इस मैच में वेपन्स की यूज हमें देखने को मिली, पोर फ्लिप देखने को मिला, स्टील स्टेप्स के साथ मार देखने को मिली। दूसरी जो बात है वो ये कि जो टेबल के थ्रू बियांका ब्लेयर ने पोर क्लिप में डाला था उसको बेली को, और टेबल के थ्रू फेंका, लेकिन वो टेबल नहीं टूटा, लेकिन फिर वो दोबारा उन्होंने उठाया और वहां पर पटका, और इस तरीके से वो टेबल टूट गया। लेकिन बात करते हैं इसके एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में ऐसे दो लेडर्स उठाए और उसके बीच में जो बेली है उसको फंसाया, और वो रिंग रोप्स जो होते हैं वहां पर उसको फंसा दिया। तो फिर उसका कोई भी जवाब नहीं था बेली के पास कि वो खड़ी हो पाए, लेकिन और 10 काउंट तक वो वहीं के वही डरी रही। और जो बियांका ब्लेयर है उन्होंने अपना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसको रिटेन कर दिया, और एक कमाल का और जबरदस्त मैच था। ये पूरी ब्रूटलिटी इस मैच से आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ऊसोस के दरमियान अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच। और ये मैच जैसे हमेशा ऊसोस के मैचेस कमाल के होते हैं, तो ये भी एक क्लासिक मैच था, एक कमाल का मैच था, एक जबरदस्त मैच था। ब्रॉलिंग ब्रूट्स की तरफ से हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, ऊसोस की तरफ से हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, सुपर किक्स देखने को मिली। लेकिन बात करते हैं इसके एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो ऊसोस है उन्होंने अपना फिनिशर 1D लगा के ब्रॉलिंग ब्रूट्स को हरा दिया और अपने जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स है उसको रिटेन कर दिया काफी कमाल के मैच के बाद। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिली वो था ब्रे वाइट का प्रोमो, लेकिन इतना खास नहीं था। उन्होंने एक प्रोमो कट के अंकल हाउडी उसको कुछ बात कर रहे हैं, वो भी कुछ बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर पहले एक मास्क हुआ करता था ये वो, लेकिन इतना जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा होगा तो वो कुछ भी नहीं हुआ। और ब्रे वाइट हमें देखने को मिले तो मिले, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ उसको सिर्फ सिवाय एक प्रोमो के। इसके बाद जो नेक्स्ट और फाइनल मैच हमें देखने को मिला वो था मैच ऑफ द नाइट, रोमन रेंज और लोगन पॉल के दरमियान, जो कि था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स के लिए। और ये मैच जो था ये काफी कमाल का मैच था, एक जबरदस्त मैच था। इस मैच के दौरान पूरे मैच के दौरान जो रोमन रेंज है उन्होंने डोमिनेट किया लोगन पॉल को, और लोगन पॉल ने भी जो है वो 1 लकी शॉट भी मारा रोमन रेंज को, लेकिन उसके कुछ फायदा भी नहीं मिला। दूसरा कि ये कि जो लोगन पॉल थे उन्होंने मल्टीपल सुपरमैन पंच भी लगाए, लोगन पॉल ने लगाए, ये बात जहन में रखो, रोमन रेंज ने नहीं। फिर जो है लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ रोमन रेंज के ऊपर, और उन्होंने फिर एक प्रॉक स्प्लैश भी लगाया टेबल के थ्रू। और ये जो प्रॉक स्प्लैश लगाया ये था, उसके हाथ में मोबाइल फोन भी था जो कि वो रिकॉर्ड कर रहा था। और रिंग साइड पर जो उन्होंने जो उसका ब्रॉडकास्ट हुआ था रोमन रेंज के साथ, तो वहाँ पर जो 2 बंदे थे तो वो भी रिंग साइड के ऊपर थे, और जो रोमन रेंज है वो उसकी बेइज्जती भी कर रहा था कि जो यूट्यूबर है वो सिर्फ यूट्यूब पे अपना दिखान दे रेसलिंग पे नहीं, क्योंकि जो मिस्टर बीस की भी उन्होंने बेइज्जती कर दी। और उसकी तरफ से हमें थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर ऊसोस आते हैं और उन दोनों बंदों को जो है एक सुपर किक लगा देते हैं। उसके बाद जैक पॉल की एंट्री हो जाती है, वो आते हैं और वो ऊसोस को ठिकाने लगा देते हैं। फिर आते हैं सोलो सिक्वाई, और ये दोनों अगर आपस में लड़ लेते तो काफ़ी मुसीबत हो जाती, क्योंकि जो साइज है इन दोनों का तगड़ा था, और ब्रॉल जो है वो इन दोनों के दरमियान देखने को नहीं मिली। जो सिक्योरिटी वाले लोग थे, ऑफिशियल्स थे, वो आए, उन्होंने दोनों को ब्रॉल करने नहीं दिया। और जैसे ही जो लोगन पॉल है वो रिंग के अंदर, उन्होंने इससे पहले जो ऊसोस है उसके ऊपर रिंग रोप से एक स्प्लैश लगा दिया दोनों के ऊपर, और जैसे ही वो रिंग के अंदर जाते हैं तो वहां पर रोमन रेंज रेडी थे, एक सुपरमैन पंच जड़ दिया लोगन पॉल का, और उसके बाद एक स्पेयर आता है लोगन पॉल के लिए, और इस पर जो लोगन पॉल है वो किक आउट नहीं कर पाते हैं। और इस कमाल के मैच के बाद जो रोमन रेंज है उन्होंने लोगन पॉल को हरा दिया और रिटेन कर दिया अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स को।
जो कि काफ़ी कमाल की और ज़बरदस्त बात रही। और इस मैच के बाद जो रोमन रेंस के एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी कमाल के थे और ज़बरदस्त थे, और क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा थे लोगन पॉल के ऊपर कि ये बंदा मेरे सामने दोबारा नहीं आना चाहिए। ओवरऑल क्राउन ज्वेल का शो जो था वो काफ़ी इंटरटेनिंग था, लेकिन जो वाव वाला पिक्चर है या जो हमेशा सरप्राइज वाले एलिमेंट्स WWE करती है बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान, तो वो नहीं था। तो उसी की वजह से हम तो डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन फिर भी जो क्राउन ज्वेल का शो था वो काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त शो रहा। और ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का जो मैच था वो भी काफ़ी कमाल का था, क्योंकि जो उसकी स्टोरी लाइन है वो स्टिल भी कंटिन्यू है। तो ओवरऑल जो शो था वो काफ़ी कमाल का था। और आप लोग इसे कितना रेट करोगे? वेल, हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।